हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे बीएड पेपर वन, जो कि है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है, उसको हम लोग लिखेंगे। उसके बाद है, राइट इट्स डिफरेंस, इसका क्या क्या डिफरेंस है। प्रिंसिपल क्या क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, लेकिन आप लोग कम से कम 7-8 लिखेंगे कॉपी में, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड राइट आल्सो राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। डेवलपमेंट का वेरियस स्टेजेस क्या क्या है, जैसे सबसे पहले होता है इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडolescence, एडल्टहुड, और उसके बाद बुढ़ापा आता है। तो ये सारी चीज़ को लिखना है, और सबका कैरेक्टरिस्टिक भी लिखना है। किसी भी पे आ जाएगा, चाइल्डहुड पे आ जाएगा, इन्फेंसी पे आ जाएगा, या फिर एडल्टहुड या एडolescence। अधिकतर चाइल्डहुड और एडolescence पे ही पूछता है। तो आप लोग अच्छे से करके जाएंगे इसको, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज चाइल्डहुड। बचपना क्या है, बचपन। राइट इट्स मीनिंग, इसका सबसे पहले मीनिंग लिखना है, क्या होता है चाइल्डहुड। डेफिनेशन, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक लोग इसका परिभाषा देते हैं, तो उसको आप लोग को लिखना होगा, तो फुल में फुल नंबर मिलेगा। और चाइल्डहुड का टाइप्स भी लिखना है। टाइप्स क्या होता है, जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और एक लेटर चाइल्डहुड होता है। और सारा चाइल्डहुड का कैरेक्टरिस्टिक भी होता है। छोटा जब बच्चा रहता है तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, जब मिडिल चाइल्डहुड रहता है तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक रहता है, और जब लेटर चाइल्डहुड मतलब कि 11-12 साल की उम्र में उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक रहता है। तो आपको सारा चीज़ लिखना होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एडolescence। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बार पूछा जाता है। एडolescence क्या है, किशोरावस्था, जो कि हम लोग स्कूलों में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसका मीनिंग लिखना है, क्या होता है स्टेजेस, एडolescence का क्या स्टेजेस होता है। इसका भी अर्ली एडolescence, मिडिल एडolescence और लेटर एडolescence होता है। क्या क्या चेंजेस होते हैं, बहुत तरह का चेंजेस देखा जाता है। मेंटल चेंज, फिजिकल चेंज, और भी सोशल चेंज, इमोशनल चेंज, ये सारे चेंजेस को देखा जाता है, ठीक है। और उसका क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है एडolescence के पीरियड में, वो सारे चीज़ लोग को आपको डिफाइन करना होगा, आपको एक्सप्लेन करना होगा। और लास्ट में कोई भी आंसर जैसे लिखते हैं तो लास्ट में आपको कंक्लूजन भी लिखना होगा, अपना कंक्लूजन देना होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं, इसको पहले बताइएगा, इंट्रोडक्शन दीजिएगा एक पेज में। उसका मीनिंग लिखना है। डिफिनेशन, जो कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया जाता है, कम से कम 2 या 3 डिफिनेशन लिखिएगा। अब प्रिंसिपल क्या क्या होता है हेरिडिटी इन्वायरमेंट का, ठीक है। और इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, मतलब दोनों में क्या रिलेशन है, उसको लिखना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, कौन कौन सा फैक्टर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। जैसे कि कोई बच्चा अगर अच्छा इन्वायरमेंट में रहता है उसका ग्रोथ भी अच्छा होगा, अगर कोई बुरा इन्वायरमेंट में रहता है उसका ग्रोथ भी बुरा होगा। बात करते हैं हेरिडिटी का। हेरिडिटी तो वो पूर्वज से चला आता है गुण, उसके मम्मी पापा जैसे हैं तो उसका बेटा बेटी भी वैसा ही होगा, तो वो होता है हेरिडिटी। तो ये सब सारा कैरेक्टरिस्टिक लिखना होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज सोशलाइजेशन। समाजीकरण है क्या, उसको पहले लिखना होगा। इंट्रो, हर क्वेश्चन को सबसे शुरुआत में इंट्रो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी लास्ट में हम बताएंगे कि आंसर कैसे लिखना है। राइट्स इट मीनिंग, इसका क्या मीनिंग होता है। डिफिनेशन, जो मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है ना। और कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या इसका विशेषता है, सबको लिखना है। फिर इसी में से क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का क्या क्या एजेंसीज होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन देम। जैसे कोई भी बच्चा सोशलाइजेशन सीखता है, समाजीकरण कैसे होता है। सबसे पहला समाजीकरण उसका परिवार में होता है, फिर दूसरा स्कूल में होता है, उसका सोसाइटी में होता है, फ्रेंड सर्कल में,
मीडिया में होता है, सोशल मीडिया में होता है। तो ये सारे क्या है, उसका एजेंसीज है सोशलाइजेशन का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर बार देखने को मिलता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? इसका हिंदी होता है संवेगात्मक विकास। जो सोचने समझने का क्षमता होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, जो बुद्धि होता है। तो पियाजेट ने एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, इसका थ्योरी दिए हैं। तो ये थ्योरी बहुत बार पूछता है, तो इसको आप अच्छे से करके जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका 4 स्टेज में बांटा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, तो वो अच्छे से करके जाइएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोरल डेवलपमेंट। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। मोरल डेवलपमेंट क्या है, नैतिक ज्ञान क्या है, और इसका भी सिद्धांत कौन दिए हैं? कोलबर्ग। इसका भी बार बार देखने को मिलता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी करके जाइएगा। तो इसका पूरा थ्योरी जो जो दिए हैं उसको अच्छे से करके जाइएगा। ये दोनों क्वेश्चन जो है पियाजेट और कोलबर्ग वाला, ये हर बार देखने को मिलता है, तो ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस और काउंसलिंग होता क्या है? जैसे कि कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं भविष्य में, तो हम लोग को गाइड करने वाला होता है, हम लोग को काउंसलिंग करने वाला होता है। ठीक है, मेरे अंदर क्या टैलेंट है उसको देखकर कौन से फील्ड में जाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वही सब गाइडेंस एंड काउंसलिंग होता है। और वाई डू वी नीड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्यों ज़रूरत होता है उसको लिखना है। ऑल्सो राइट देयर टैब्स, कितने तरह के गाइडेंस एंड काउंसलिंग होता है उसका टैब्स लिखना है, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो भी लिखना है आप लोगों को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। जुवेनाइल डिलिक्वेंसी होता क्या है? ये होता है बाल अपराध, बाल अपराध। जब कोई छोटा बच्चा अपराध करता है, कोई क्राइम करता है, तो उसको बोलते हैं जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। और इसको क्या पूछा है, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। जुवेनाइल डिलिक्वेंसी होने के पीछे, बाल अपराध होने के पीछे क्या क्या कारण, बहुत सारा कारण हो सकता है। उसका इन्वायरमेंट, वो गलत इन्वायरमेंट में रहता होगा, उसे कोई सिखाने वाला नहीं होगा, तो बहुत सारा कारण होता है, तो उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन करके जाते हैं तो उम्मीद करते हैं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए, मैंने बात किया था कि कैसे क्वेश्चन आंसर को लिखना है कॉपी में ताकि अच्छे से अच्छा नंबर मिले। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, ये मेरा ब्लैंक पेज हो गया। तो सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, मान लीजिए आ गया एडोलसेंस। ठीक है, तो एडोलसेंस क्या होता है उसका पहले इंट्रोडक्शन लिखिएगा। एडोलसेंस लिख के उसका पूरा इंट्रोडक्शन पूरा यहाँ लिखना है, पूरा इंट्रोडक्शन लिखिएगा। कम से कम आधा पेज से ज़्यादा होना चाहिए। फिर उसका मीनिंग लिखिएगा, मीनिंग क्या होता है ना। उसके बाद आप लोग लिखिएगा डिफिनेशन। डिफिनेशन हो गया, उसके बाद टैब्स लिख दीजिएगा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिएगा, और भी जो चीज़ पूछा है कुछ कुछ तो उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और लास्ट में, हर आंसर के लास्ट में कंक्लूजन लिखना ना भूले, कंक्लूजन। इससे टीचर फुल में फुल नंबर देगा अगर ये सब चीज़ को मेंशन करते हैं। डिफिनेशन में कम से कम आप 2 डाल सकते हैं, मैक्सिमम 4 भी डाल सकते हैं। वो डिफिनेशन होता है मनोवैज्ञानिक के द्वारा बहुत सारा
मनोवैज्ञानिक अपना अपना डेफिनेशन देता है, तो उसको आप डाल सकते हैं, है ना। तो इतना आप लिख लेते हैं तो आपको श्योर है 9 लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन में 9 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा। 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 अगर बहुत अच्छे से लिखते हैं, अच्छा राइटिंग बैठा के, तो आपको 10 आउट ऑफ 10 भी मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।